पुराने फर्नीचर पे अगर माइका चढ़ा हुआ हो या लगा हुआ हो तो क्या उस पे एमडीएफ की पैनलिंग यानी कि एमडीएफ की जो शीट है वो लगा सकते हैं क्या? और ऐसा करना है तो उसका क्या प्रोसेस है? माइका उतार कर प्लाई लगानी है, एमडीएफ लगानी है, या माइका के ऊपर ही फेविकोल लगा के चिपका दें, ये पूछ रहे हैं कपिल जी। कपिल जी ने जैसे कि सवाल किया है कि जो पुराना फर्नीचर है या पुराने दरवाजे हैं उसके ऊपर अगर माइका लगी हुई है तो उसके ऊपर हम पीयू पेंट कर सकते हैं या पीयू पॉलिश कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, या अगर उसके ऊपर से माइका उतारनी है और प्लाई लगानी है तो उसका क्या प्रोसेस है। प्लाई नहीं, आप HDHMR या MDF लगा सकते हैं। अगर आपको पुराने दरवाज़ों पर नया लुक देना है, पीयू कराना है, तो उसके कई अलग अलग तरीके हैं। आपको पिगमेंट चाहिए या पॉलिश चाहिए, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको जो भी तरीके हैं वो बता देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। अगर आपके दरवाजे पर माइका लगी है और उसके ऊपर आप पिगमेंट करना चाहते हैं, यानी कि कोई कलर का पीयू करना चाहते हैं, तो आप उसी के ऊपर एज इट इज़ स्क्रैचेस डालकर, वो कारपेंटर डाल देगा, स्क्रैचेस डालकर फेविकोल लगाकर उसके ऊपर शीट चिपका सकते हैं, HDHMR की या MDF की। MDF से बेटर है आप HDHMR की शीट लगाएं ताकि फिनिशिंग और अच्छी आए। और दूसरा तरीका यह है कि आप उसको उतार दें, माइका को उतार दें, उसके ऊपर फिर शीट लगाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एंडुलेशन आने का खतरा रहता है। फेविकोल आपको पूरी तरह से उतारना पड़ेगा, जो पुराना फेविकोल है, फिर नए सिरे से लगाना पड़ेगा। फेविकोल को उतारने में कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी से उतर जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और एक तरीका यह है कि आप उसके ऊपर विनियर लगा दें अगर आपको पॉलिश करनी है, पिगमेंट नहीं करना। पॉलिश करने के लिए आपको उसके ऊपर विनियर लगानी पड़ेगी। विनियर लगाकर फिर आप पॉलिश कर दें, क्योंकि विनियर आप नहीं लगाएंगे फिर नए काम के प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर पीयू पॉलिश हो जाएगी। और एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अगर तो आपके दरवाजे पर मैट माइका लगी है तो आप उस पर स्क्रैचेस डालेंगे, यानी कि रेगमाल लगाएंगे और उसके ऊपर आप पीयू कर देंगे सही प्रोसेस के साथ। और अगर आपके दरवाजे पर ग्लॉस माइका लगी है, फिर आपने कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से, जिसमें अगर आपने प्रोसेस देखना है तो आप उस वीडियो में देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और यहाँ आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने उसमें बताया है। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा मेहनत लगता है। जो आपकी ग्लॉस माइका है उस माइका पर आप सैंडिंग करें, सैंडिंग करके इपॉक्सी लगाएं। इपॉक्सी मस्ट है, इपॉक्सी आप कोई भी काम करें पीयू का इपॉक्सी ज़रूर से लगाएं। कई बार मैंने देखा है कि इपॉक्सी को अवॉइड किया जाता है, इपॉक्सी को अवॉइड बिल्कुल ना करें, इपॉक्सी ज़रूर से लगाएं, वो बहुत ज़रूरी होता है पीयू पेंट के लिए भी। कोई भी पेंट ले लें, लेमिनेशन हो, पीयू हो या कुछ भी हो, मैट हो, ग्लोस हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इपॉक्सी लगाएं। इपॉक्सी लगाने के बाद आप सीलर डालें, और सैंडिंग आपको पता है हर बार सैंडिंग होनी है। सीलर के 2 कोट लगाएं। 2 कोट लगाने के बाद फिर आप टॉप कोट पर आएँ। अगर मैट है तो टॉप कोट लगा के छोड़ दें, डस्ट ना आए ये आप ध्यान रखें, और अगर डस्ट आ जाता है तो आपको सैंडिंग करके दोबारा से कोट डालना पड़ेगा। और अगर ग्लॉस है और अगर आप ग्लोस कर रहे हैं तो ग्लोस का आपको ध्यान रखना है कि उसकी बफिंग करते हुए आपके जो दरवाजे हैं उसकी फिनिशिंग प्रॉपर आ जाए, क्योंकि ग्लोस के ऊपर पूरी तरह से चमक आनी चाहिए। और अगर डोर के अलावा आपका कुछ और फर्नीचर है तो उसमें आपको बेस का ध्यान रखना है। बेस अगर प्रॉपर होगा तो उसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए, आप पुराने फर्नीचर पर करें या नए फर्नीचर पर करें, नए फर्नीचर पे ये होता है कि बेस में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पुराने पे करनी पड़ती है, क्योंकि पुराने में एक तो उतारते हैं, जब उतारते हैं तो जो लकड़ी है उसके भी पार्टिकल्स निकल जाते हैं, उनको हमें फुलफ़िल करना होता है रिपेयर के साथ। तो अगर रिपेयर प्रॉपर नहीं होगी तो बेस सही नहीं बनेगा, बेस सही नहीं बनेगा तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। फिर सिर्फ पीयू पेंट मार दिया एनिमल पेंट की तरह, वो कोई पीयू पेंट नहीं है। पीयू पेंट की फिनिशिंग भी आनी चाहिए, आउटपुट भी आनी चाहिए। तो अगर आपका पुराना फर्नीचर है जिसपे जैसे चेयर है, कुर्सी है, टेबल है, इस तरह की चीज़ें अगर हैं, या सोफ़ा है, इस तरह की चीज़ें अगर आपकी हैं तो उसका बेस आपको प्रॉपर बनाना है। 2 चीज़ें मेन होती है, एक तो स्किल्ड आपको लेबर चाहिए, दूसरा आपका जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपने ले ली हैं तो फिर डेफिनेटली आपकी जो फिनिशिंग है पीयू की वो बहुत ही अच्छी आने वाली है, और आपका जो पुराना फर्नीचर है वो नया होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कपिल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आप सबको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।